बुरे को भला नाम दे। अगर कोई अच्छा कर्मचारी काम में लापरवाही करने लगा या खराब काम करने लगा है तो आप क्या करेंगे? आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, परंतु इससे समस्या हल नहीं होगी। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु इससे उसका मन खट्टा हो जाएगा। हेनरी हैक लावेल इंडियाना में एक बड़ी ट्रक डीलरशिप का सर्विस मैनेजर था। वह अपने एक मैकेनिक बिल से परेशान था, जिसका काम इन दिनों संतोषजनक नहीं था। मिस्टर हैक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे खुलकर चर्चा की। बिल, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो। तुम कई सालों से यहाँ काम कर रहे हो। तुमने ग्राहकों के बहुत से वाहनों की अच्छी रिपेयरिंग की है। तुम्हारा काम इतना बढ़िया है कि कई ग्राहक तुम्हारी तारीफ कर चुके हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से तुम अपने काम को करने में ज़्यादा समय लगा रहे हो और तुम्हारा काम पहले जितना बढ़िया नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम इतने अच्छे मैकेनिक हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्थिति से खुश नहीं हूँ और शायद हम लोग मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। बिल ने जवाब दिया कि उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह पहले जितना बढ़िया काम नहीं कर रहा। उसने अपने बॉस को आश्वस्त किया कि वह अब भी उतना ही बढ़िया काम कर सकता है और वह भविष्य में भी सुधार करने की कोशिश करेगा। क्या उसने ऐसा किया? आप बिल्कुल मान सकते हैं कि उसने ऐसा ही किया। वह एक बार फिर से तेज और कुशल मैकेनिक बन गया। मिस्टर हैक ने अतीत के उसके काम की उसके सामने जो इमेज बना दी थी, बिल को उस इमेज पर खरा उतरना ही था। बाल्डविन लोकोमोटिव वर्कर्स के प्रेसिडेंट सैमुअल वाकलैंड ने कहा था, आम आदमी को आसानी से प्रेरित किया जा सकता है अगर वह आपका सम्मान करता हो और अगर आप उसे यह बताएं कि आप उसकी किसी खास योग्यता के लिए उसका सम्मान करते हैं। संक्षेप में, अगर आप किसी व्यक्ति की किसी बात को सुधारना चाहते हो तो इस तरह जताएं जैसे वह उसका श्रेष्ठ गुण हो। शेक्सपियर ने कहा था, अगर आप में कोई गुण नहीं है तो ऐसे व्यवहार करें जैसे वह गुण आप में पहले से ही हो और लोगों को भी आप साफ साफ बता दें कि आप सामने वाले व्यक्ति में जो गुण देखना चाहते हैं वह उनमें पहले से ही है। उनकी अच्छी इमेज बना दे और वे उस इमेज को सही साबित करके दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। जजेट लेब्लॉक ने अपनी पुस्तक 7 Years माई लाइफ विद मेटालिक में बताया है कि उन्होंने किस तरह एक बेल्जियम सिंड्रोला की अद्भुत काया पलट की। पड़ोस की होटल से एक नौकरानी मेरा भोजन लाती थी। वे लिखती हैं, उसे मेरी द डिशवॉशर कहा जाता था क्योंकि उसने अपना करियर बर्तन मांजने वाले असिस्टेंट के रूप में शुरू किया था। वह बदसूरत दिखती थी, जिसकी आंखें जरा भीगी थीं और जिसके पैर किसी सलाख की तरह पतले थे। उसका शरीर दुबला था और उसमें आत्मविश्वास भी कम था। एक दिन जब वह अपने लाल हाथ में मेरी मैकरानी की प्लेट लिए खड़ी थी तो मैंने उससे बिना भूमिका बनाए यह कहा, मैरी, तुम नहीं जानती कि तुम्हें कितने बहुमूल्य खजाने छुपे हुए हैं। मैरी को अपनी भावनाओं को छुपा कर रखने की आदत थी, इसलिए वह कुछ पल ठहरी। उसने विपत्ति के डर के मारे कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने डिश को मेज पर रखा और फिर भोलेपन से कहा, मैडम, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता। उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। वह किचन तक गई और उसने मैरी कही बात को दोहराया और उसकी आस्था में इतनी शक्ति थी कि किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। उस दिन के बाद से
लोग उसके प्रति विशेष व्यवहार करने लगे। परंतु सबसे अजीब परिवर्तन विनम मैरी में हुआ था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि उसके भीतर कई चमत्कार छुपे हुए हैं। इसलिए वह अपने चेहरे और शरीर का खास ध्यान रखने लगे। इस वजह से उसकी सोई ही जवानी खिल उठी और उसकी बदसूरती गायब हो गई। 2 महीने बाद उसने घोषणा की कि वह सैफ के भतीजे के साथ शादी कर रही है। मैं एक लेडी बनने जा रही हूँ, उसने कहा और मुझे धन्यवाद दिया। एक छोटे से वाक्य ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। जोजेट लेब्लॉक ने मेरी द डिशवॉशर को एक इमेज दी थी जिसके हिसाब से व्यवहार कर सके, और इस इमेज ने उसकी काया पलट कर दी। बिल पाकर डेटोना बीच, फ्लोरिडा में एक फूड कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। वे अपनी कंपनी द्वारा लाए जा रहे नए उत्पादों को लेकर बहुत रोमांचित थे। उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक बड़े फूड मार्केट के मैनेजर ने इन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में रखने से मना कर दिया है। बिल पूरे दिन इस इनकार के बारे में सोचता रहा और उस शाम को घर जाने से पहले उसने दोबारा स्टोर जाकर कोशिश करने का फैसला किया। जैक, उसने कहा, जब मैं सुबह गया था तो मैंने यह महसूस किया कि मैंने आपको हमारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। मैं आपका कुछ समय लेना चाहूँगा ताकि मैं आपको वे जानकारियाँ दे सकूं जो मुझसे पहले छूट गई थी। मैंने हमेशा इस तथ्य का सम्मान किया है कि आप हमेशा सुनने के इच्छुक रहते हैं, और अगर आप तथ्यों से सहमत हो जाते हैं तो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार रहते हैं। क्या जैक इसके बाद भी सुनने से इनकार कर सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपनी इमेज पर खरा उतरना था। एक सुबह की बात है। डेविल आयरलैंड के एक दंत चिकित्सक डॉक्टर मार्टिन फिटर जिस तब रह गए, उनके एक मरीज ने बताया कि जिस धातु के कप के होल्डर से वह अपना मुंह साफ कर रहा था वह गंदा था। सच तो यह था कि मरीज पेपर कप से पी रहा था, होल्डर से नहीं। परंतु निश्चित रूप से यह प्रोफेशनल नहीं था कि गंदे होल्डर का प्रयोग किया जाए। जब मरीज चला गया तो डॉक्टर फिटोज ने अपने प्राइवेट ऑफिस में जाकर सफाई करने वाली महिला ब्रिजिट को एक नोट लिखा। ब्रिजिट उसके ऑफिस की सफाई के लिए सप्ताह में 2 बार आती थी। उन्होंने लिखा, प्रिय ब्रिजिट, माँ से बहुत कम मिल पाता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपके सफाई के इतने बढ़िया काम के लिए आपको धन्यवाद देने का समय निकाल लूँ। वैसे मुझे लगता है कि सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे का सफाई के लिए बहुत कम होता है। अगर आपको यह महसूस होता हो कि आपको कभी कभार साफ करने वाली चीज़ें जैसे कप होल्डर इत्यादि को चमकाने में अधिक समय की जरूरत है, तो आप कृपया आधा घंटा ज़्यादा काम करने का कष्ट करें। जाहिर है, मैं आपको इस अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भुगतान करूंगा। डॉक्टर फिट्जहाउ बताते हैं, जब मैं अगले दिन अपने ऑफिस में आया तो मेरी मेज शीशे की तरह चमक रही थी और मेरी कुर्सी भी इतनी चिकनी हो गई थी कि मैं उसमें से लगभग फिसल कर बाहर ही आ गया। जब मैं ट्रीटमेंट रूम में गया तो मैंने देखा कि प्लेटेड कप होल्डर चमक रहा था। मैंने अब तक जितने भी कप होल्डर देखे थे, यह उन सब से चमकता हुआ और साफ कप था। मैंने सफाई करने वाले के सामने उसकी एक इमेज बना दी थी, और इस छोटे से प्रयास की वजह से उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने इस काम में कितना अतिरिक्त समय लगाया, आप ठीक सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक पुरानी कहावत है कि किसी कुत्ते को बुरा नाम दे दो और वह इतना बुरा बर्ताव करेगा कि आप उसे जान से मार देना चाहेंगे। परंतु अगर आप उसे अच्छा नाम दे दो तो फिर वह देखिए वह क्या कुछ नहीं कर देता। मिसेज रूथ होपकिंस ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में चौथी क्लास की टीचर थी। स्कूल में पहले दिन उन्होंने अपनी क्लास के उपस्थित रजिस्टर को देखा और नए सत्र को शुरू करने का उनका उत्साह और रोमांच ठंडा पड़ गया। इस साल उनकी क्लास में टॉमी टी आ गया था, जो स्कूल का सबसे खिलौना शैतान बच्चा था। तीसरी क्लास की टीचर हमेशा अपने सहकर्मियों प्रिंसिपल इत्यादि से उसकी शिकायत करती रहती थी। वह सिर्फ शैतान ही नहीं था, वह क्लास में गंभीर अनुशासन
अनुशासनात्मक समस्या भी पैदा करता था। वह सब लड़कों से लड़ता था, लड़कियों को छेड़ता था और टीचर को भी परेशान करता था। उम्र के साथ साथ उसकी यह हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। उसमें एक ही बात अच्छी थी, वह यह कि वह बहुत तेजी से सीखता था और पढ़ाई में होशियार था। मिसेज हॉपकिंस ने तत्काल टॉमी की समस्या से निपटने का फैसला किया। जब वे अपने नए विद्यार्थी का स्वागत कर रही थी तो उन्होंने हर एक से इस तरह की बात कही, रोज तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। एलियासा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। जब वे टॉमी के पास आई तो उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टॉमी, मुझे लगता है कि तुम नेचुरल लीडर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्लास के मॉनिटर बन जाओ। बच्चों को संभालने में तुम मेरी मदद करो ताकि इस साल चौथी क्लास स्कूल की सबसे अच्छी क्लास बन जाए। शुरुआती कुछ दिनों में टीचर ने टॉमी के हर काम की बार बार तारीफ की और यह बताया कि वह कितना अच्छा विद्यार्थी है। इस तरह की इमेज बनने के बाद तो 9 साल का यह बच्चा भी अपनी इमेज पर खरा उतरने के लिए मजबूर हो गया और उसने अपनी टीचर की इमेज को बदलने नहीं दिया। अगर आप दूसरे लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की कठिन लीडरशिप चुनौती में निपुण होना चाहते हो तो यह करें, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिससे वह सही साबित करना चाहे।